के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मेघालय की राजधानी शिलांग में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने का मामला अब और गंभीर हो गया है। किसे पता था कि हनीमून के लिए गए दोनों कभी वापस नहीं लौटेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कई टीमें लगी हुई हैं। लगातार बारिश और कोहरे की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। 11 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तलाश के बाद भी सोमवार को स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला। शव की पहचान उनके दाहिने हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से की गई है। हालांकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शव के पास एक सफेद महिला शर्ट, जिससे मामले में संदेह और गहरा गया है। पुलिस ने इस मामले को हत्या के रूप में दर्ज कर लिया है और जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शिलांग के नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज अस्पताल भेजा गया है। राजा और सोनम की शादी बीते महीने 11 मई को इंदौर में हुई थी। इसके बाद से 20 मई को हनीमून के लिए वो बेंगलुरु होते हुए शिलांग पहुंचे थे। हालांकि शिलांग बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन आप देखिए कि ऐसे जगहों पर वो गए जहां से अब उनका सुराग ही नहीं मिल रहा। 23 मई को उनकी आखिरी लोकेशन ओसरा हिल्स के पास थी, जहां उनकी किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। इसके बाद से ही दोनों का मोबाइल बंद था और परिवार से कोई संपर्क नहीं हो सका। परिजनों ने शिलांग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शुरुआती जांच में गाइड और स्थानीय लोगों से ठीक से पूछताछ नहीं की गई। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोमवार को भी राजा और सोनम की सर्चिंग की गई। इसमें ड्रोन की मदद ली गई है। सुबह 11:48 पर ड्रोन की मदद से गहरी खाई में शव नजर आया। रियात अर्लियांग में वेई साडोंग पार्किंग लॉट के नीचे खाई में शव था। बॉडी को ऊपर लाकर मजिस्ट्रियल जांच की गई है। शिलांग में बारिश और कोहरा है, इसके कारण सर्चिंग में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कई टीमें सर्चिंग में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि विवाह के उपरांत मेघालय घूमने गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी जी का पार्थिव शरीर मिलने का समाचार अत्यंत दुखद है। उनकी पत्नी श्रीमती सोनम की तलाश जारी है। इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, बारिश और कठिन परिस्थितियों के बावजूद पुलिस और एनडीआरएफ ने राजा का शव बरामद किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सोनम सुरक्षित मिले। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि श्रीमती सोनम की तलाश पूर्ण प्रयासों के साथ जारी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। परिजनों ने शिलांग पुलिस की धीमी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। उनका कहना है कि मोबाइल, पर्स और गहनों का न मिलना इस मामले को और भी संदिग्ध बनाता है। सिर्फ स्कूटी मिली है जो किराए पर ली गई थी। दूसरी तरफ खाई में, गहरे खाई में जो है राजा रघुवंशी का शव मिला है, लेकिन अभी तक सोनम का कोई अता पता नहीं है। सवाल यही है कि आखिर सोनम कहाँ है? आखिर सोनम को लेकर कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहे हैं? कोई गहने या पर्स या बैग कुछ तो मिलता। इन सब चीजों के नहीं मिलने की वजह से और भी ज्यादा संदेह हो रहा है और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मौजूदा समय में शिलांग का मौसम बहुत अलग है और ड्रोन के जरिए जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन को पूरा किया जाए। जो शव अभी हाल ही में मिला है, हाथ पर राजा नाम का टैटू बना हुआ देखा गया, जिसके बाद ये जो है अंदाजा लगाया गया कि ये शव राजा रघुवंशी का हो सकता है, जिसको लेकर अभी भी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर सोनम रघुवंशी कहाँ है? सोनम रघुवंशी कब मिलेंगी? इस तारीख को आखिरी बात हुई थी। उस दिन क्या कुछ बात हुई थी? बस अच्छी वाली बात हुई थी बच्चों से कि कुछ खाया नहीं खाया बेटा, 1 बजने वाली है। तो उन्होंने बोला था मम्मी अभी तो कॉफ़ी पी है, बस फल लिए हैं, केले खाए हैं। बोले कि
अच्छा, उस दिन क्या वो वहाँ जंगल में पहुँच गए थे, उस पहाड़ी पे पहुँच गए थे ओसरा हिल पे? नीचे की जगह ऊपर की तरफ जा रहे थे, बोल रहे हम नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मम्मी। तो मैंने बोला था कि बेटा फ़ोन को वो उसका नाम के वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ, तो बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी बाद में करते बोले हम। बस इसके बाद में मेरी कोई बात नहीं हुई। 23 तारीख हो रहा। बेटे की याद सदा रही, बहू को भी जी भर के देखा भी नहीं अभी मैंने कि कैसे हैं कैसे नहीं है। मतलब मेरे बहू बेटे कहीं से भी ढूंढ के लाए। मेरा एक ही निवेदन है सरकार से, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं, आपके बेटे को जल्द से जल्द तलाश कर आपके जल्द से जल्द मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दो। एक दिन भी मेरे बेटे से बात नहीं करती थी तो मैं से रिवाता नहीं था वाला, मेरा कॉल कभी बंद नहीं करता था। मिस कॉल भी जाता था तुरंत फ़ोन लगा के कहता क्या हुआ मम्मी। आज 11 दिन हो गए मेरे बच्चे से मेरी बात नहीं हुई। मन में कुछ डर भी है, कुछ चिंता सता रही है? डर भी है, चिंता भी सता रही, आस भी है कि मेरा बच्चा आएगा। कुछ ऐसी बात भी आ रही है कि शायद किसी जगह पे कुछ लोगों ने बंधक वंधक भी बना लिया है। सब विचार भी आ रहे हैं ना, बहुत से विचार आ रहे हैं मन में कि मेरे बच्चे को किसी ने बंदा तो नहीं बना लिया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। क्या चाहते वहाँ के लोग, उन बस यही मन में ख्याल आ रहे हैं कुछ न कुछ। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री से भी हाथ जोड़ के निवेदन चाहती हूँ कि वो अपने बच्चे समझ के मेरे बच्चे को ढूंढ के लाए और सेना बढ़ाई जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे मिल जाए। बस एक एक दिन पल पल निकल रहे हैं, एक एक दिन पल पल निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक एक मिनट जो है सालों साल हो रहे हैं। वो एक एक मिनट मतलब ऐसा निकल रहा है कि बस एक मिनट क्या एक एक पल भी मतलब नहीं रह सकते। मतलब एक अब दिन भी तो निकालना बहुत मुश्किल। एक दिन बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा बड़ा बड़ा दिन लगने लगा अब तो। अच्छा, फोन अपने पास ही रख रही है आप, शायद वो इंतज़ार है आपको कि वो घंटी जो है बेटे के मोबाइल की और बेटा कहे कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं अपनी माँ के पास आ रहा हूँ। बस मैं यही इंतजार में बैठी हूँ कि एक बार फ़ोन आ जाए। बस मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस टेंशन मत लेना। मैं यही इंतजार में बैठी हूँ। लोगों की दुआएं भी हैं, कहीं ना कहीं पूरा इंदौर इस वक्त आपके साथ खड़ा है। हमने हर जगह पे देखा है कि लोग दुआएं कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सकुशल वो घर आ जाए। सभी दुआएं कर रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा है, रिश्तेदार लगे हैं, सभी मतलब दुआ कर रहे हैं, मोहल्ले वाले सभी दुआ कर रहे हैं कि बस आपका बेटा सुरक्षित आ जाए। बस सब भगवान से अर्जी लगा रहे हैं। कितना डर है इस वक्त मन में आपके? बहुत डर है मन में, तो अभी डर भी है, आस भी है कि हमारे घर का बच्चा जल्द से जल्द घर आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक एक मिनट हमारा एक एक साल के बराबर निकल रहा है। मतलब एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, और डर भी बहुत ज़्यादा है मन में। इंतज़ार है कि बस एक फ़ोन आ जाए। आपके ही शायद वहाँ पे वो गए हैं, नहीं, आपके छोटे वाले भैया छोटे वाले भैया वो गए हैं, उन्हें फ़ोन पे भी इंतजार है आपके कि देवर वहाँ पे गए हैं उन्हें ढूंढने के लिए। देवर जी गए वहाँ पे, फ़ोन पे भी इंतजार है कि उनका एक कॉल आ जाए। बस आँखों में भी इंतजार है कि कब वो आए, कब हम उनको देखें। इंतज़ार है इंतज़ार है। पूरे परिवार को।